नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक ऐसी खबर आई है जो अगर हकीकत हो जाती है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबरें आ रही हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल बना रहा है, यानी ऐसी मिसाइल जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा। बिल्कुल वैसे ही, ठीक सोच रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही जिसका टेस्ट हाल ही में रूस ने किया था। और उस मिसाइल की कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रेंज है। बुरेविस्तनिक उसका नाम दिया गया, जो रूस ने हाल ही में टेस्ट किया गया। देखिए, हम पहले बुरेविस्तनिक की बात करें। उस मिसाइल की खास बात यह है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए आप, उसमें मिसाइल में इंजन्स होते हैं अलग अलग, लिक्विड फ्यूल से चलती है, सॉलिड फ्यूल से चलती है। लेकिन ये जो मिसाइल बुरेविस्तनिक है रशिया की, ये इसमें एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, और इस न्यूक्लियर एनर्जी से ही ये मिसाइल को थ्रस्ट मिलता है और ये चलती है। यानी इस मिसाइल, ये अनलिमिटेड रेंज की मिसाइल है। एक बार फायर हो जाए वो धरती के कई चक्कर लगा सकती है, बताया जाता है, इतना उसका लंबा डिस्टेंस है। और जब तक उसका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता रहेगा, वो मिसाइल ट्रैवल करती रहेगी। यानी ये रूस का सबसे स्ट्रैटेजिक वेपन है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल बेहद खास परिस्थिति में किया जाता है। और अब खबरें हैं कि ईरान भी बिल्कुल ऐसी ही न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली मिसाइल बना रहा है। मिसाइल्स के मामले में ईरान के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। खुर्रमशहर 4 उसकी एक लेटेस्ट मिसाइल है जिसको बनाया जा रहा है, और जल्दी उसका जो है टेस्ट दे सकते हैं आप। इसके अलावा आईसीबीएम का टेस्ट हुआ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान ने टेस्ट किया। हमने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी कि ये आईसीबीएम है, मिसाइल टेस्ट हुआ था। उसके बाद खुद नेतन्याहू ने इसको कंफर्म किया कि हाँ, ये आईसीबीएम था। अब उसके बाद एक नई खबर है, और शायद मैं पहली बार आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं, और इसका कंफर्मेशन जल्दी नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन जो सोर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ईरान्स डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रेजा हैज अनाउंस्ड प्लान्स फॉर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल डायरेक्टली चैलेंजिंग यूएस रिस्ट्रिक्शंस एंड रेजिंग फ्रेश क्वेश्चंस अबाउट रीजनल सिक्योरिटी एंड डिटरेंस। देखिए, ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद रेजा, बड़े स्पेसिफिक जानकारी है ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बताया जाता है कि उन्होंने इस तरह की बात कही है कुछ जगह पे, कि 1 महीने के अंदर ईरान उस मिसाइल का टेस्ट कर सकता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हो सकता है। ऐसी सोर्सेस से खबर है। मैं आपको फिर बताऊं, ये खबर कंफर्म नहीं है। इस तरह की कंफर्मेशंस वाली खबरें कभी नहीं आती हैं, ये तभी आती हैं जब टेस्ट हो जाता है। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कोई देश पहले क्यों बताएगा। लेकिन देखिए, पहले रूस के बारे में भी ये कहा जाता था कि क्या रूस के पास ऐसी कोई मिसाइल है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा। रूस ने ये कर दिखाया, रूस ने इसका टेस्ट कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान भी इसी एजेंडा पे काम कर रहा है, और बहुत तेजी से। ईरान में किस तेजी से मिसाइल एडवांसमेंट हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है। मोसाद भी जान रहा है, सीआईए भी जान रहा है, अमेरिका भी जान रहा है। और ये जो डिटरेंस है, डिटरेंस पे एक नई लकीर खींच दी है ईरान ने, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ये जो खबर आ रही है, ये खबर ऐसे समय पर आई है जबकि सोर्सेस से ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दे, और एक बार फिर बातचीत शुरू हो ईरान के साथ। और उसमें जो एक बड़ी शर्त अमेरिका ने रखी है वो कि ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम रोक दे। जबकि अली खामेनेई साहब साफ कह चुके हैं, ईरान किसी सूरत में अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा। यही बात अब्बास अराक्ची साहब, विदेश मंत्री हैं, वो भी कह चुके हैं। राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान है, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि किसी हालत में ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा। अब देखिए, ईरान और ईरान की मिसाइल्स को लेकर पश्चिमी देशों का ये खौफ इतना ज़्यादा क्यों है, उसकी एक वजह अब ये निकल के सामने आ रही है। अगर ईरान वाकई ये मिसाइल बना लेता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगी, मैं एक बार फिर आपको शॉर्ट में समझाऊं कि ये मिसाइल क्या है और कैसे ये ईरान की बाकी मिसाइलों से बहुत ज़बरदस्त इसमें एडवांसमेंट होगा। ये एक ऐसी मिसाइल होगी जिसमें, देखिए, मिसाइल्स जब होती हैं तो थ्रस्ट, उसमें अलग अलग इंजन होते हैं। कुछ लिक्विड फ्यूल से चलती हैं, कुछ सॉलिड फ्यूल से चलती हैं, इस तरह के उसमें अलग अलग इंजन्स भी लगे होते हैं।
जिस मिसाइल की बात हो रही है, इसमें उस इंजन की जगह एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला इंजन होगा। यानी कि आप एक समझिए एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर उस मिसाइल में लगा होगा जो उसको थ्रस्ट देगा, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये मिसाइल अनलिमिटेड रेंज होती है, इसकी कोई रेंज ही नहीं होती। आप जहां चाहे अमेरिका हमला करना चाहे अमेरिका हमला हो जाएगा, जापान भेजना चाहे जापान चली जाएगी, जहां इसराइल की तो कोई बात ही नहीं है, डिस्टेंस ही नहीं है कोई। अब देखिए रूस ने भी ऐसी ही मिसाइल का टेस्ट किया। अब ये खबर भारी क्यों हो जाती है, इस खबर में वजन क्यों आ जाता है, क्योंकि हाल ही में रूस ने बोरेविस्तनिक मिसाइल का टेस्ट किया और वो बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसी तरह से वो रिएक्टर पर न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करती है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान को लेकर, तमाम तरह के स्नैपबैक सैंक्शंस भी हैं, किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र पे बैन लगा हुआ है, मिसाइल से जुड़े जो हथियार या इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, पार्ट्स जाते हैं, उस पर बैन लगा हुआ है, मिसाइल फ्यूल्स को लेकर बैन लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके चीन की तरफ से कुछ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसी बीच इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में आना कि ईरान एक ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है जो जिसमें मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हो। देखिए ईरान की मिसाइल से रिलेटेड अब जो भी खबरें आती हैं उसको कोई हल्के में लेने की गलती नहीं करता, खासकर इस 12 दिनों की जंग के बाद जो हमले ईरान ने किए इजराइल के ऊपर और जो तबाही वहाँ देखने को मिली, उसके बाद ईरान की मिसाइल्स को कोई भी देश, ना अमेरिका ना इजराइल बल्कि कोई भी यूरोपियन देश भी, कोई भी देश जो है वो ईरान की मिसाइल्स को लेकर किसी तरह को हल्के में नहीं लेता। और जब ये खबरें अब सोशल मीडिया में चल रही हैं और इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि ईरान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और वो अनलिमिटेड रेंज की मिसाइल होगी, अगर मान लीजिए ये पूरी तरह से सफल ना भी हो, इसमें टाइम लगेगा। देखिए ये हालांकि ये ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, ऐसी खबरें हैं सोशल मीडिया में, मैं फिर से कहूँगा ये कंफर्मेशन नहीं है इस खबर का, कोई आधिकारिक बयान नहीं आ गया ईरान का या ईरान के रक्षा मंत्री का, लेकिन इस तरह की खबरें हैं सोर्सेस से कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस तरह की मिसाइल्स ईरान बना रहा है। कुछ जगह सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं, इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस खबर में देखिए ये गेम चेंजर क्यों है। अगर ये मिसाइल ईरान की पूरी तरह से सफल नहीं भी हुई